શિવસેનામાં રાજકીય ભૂકંપ જેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ ગઈ છે। 55માંથી 39 ધારાસભ્યો એકનાથ શિંદે સાથે ગુવાહાટીમાં જઈને બેઠા છે, જ્યારે ઉદ્ધવ ઠાકરે પાસે માત્ર 16 ધારાસભ્યોનું હવે સમર્થન છે। અને આ વચ્ચે મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિ તેજ બની ગઈ છે। ઉદ્ધવ ઠાકરેના સમર્થકો તેમને તાકાત બતાવી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ એકનાથ શિંદેના સમર્થકો પણ તેમના સમર્થનમાં બેનરો લગાવી રહ્યા છે। એકનાથ શિંદેના સમર્થનમાં મીરા ભાઈદરના શિવસૈનિકોએ શહેરમાં ઘણી જગ્યાએ બેનરો લગાવીને एकनाथ शिंदे ने समर्थन जाहिर कर्યું છે। तो आप જોઈ શકો છો મુંબઈના કેટલાક વિસ્તારોમાં આ બેનર લાગ્યા છે અને બેનરમાં એકનાથ શિંદેનો ફોટો પણ છે અને બેનરમાં લખ્યું છે કે અમે અમારા ભાઈને સમર્થન કરીએ છીએ। મરાઠીમાં લખેલું છે કે અમે અમારા ભાઈને સમર્થન કરીએ છીએ, જ્યારે એકનાથ શિંદેના જે સમર્થકો છે તેઓ શિંદેને સમર્થન કરી રહ્યા છે। મારી સાથે સંવાદદાતા અમિત રાય જોડાયા છે। जी अमित, मुंबई के कई जगहों पे ये बैनर लगे हैं कि हम एकनाथ शिंदे को समर्थन करते हैं, जबकि उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें घटने का काम नहीं ले रही है। देखिए, निश्चित तौर पे जो गढ़ माना जाता है थाने, पालघर, डोंबिवली, ये एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। इन सभी जगहों पर जो है पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर से जो है उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की फोटो गायब है। सिर्फ बाला साहब ठाकरे की फोटो लगी है, एकनाथ शिंदे की फोटो लगी है और उनके गुरु रहे आनंद दीघे की फोटो लगी है। और साफ तौर पे जो है उनके समर्थकों में उत्साह है कि असली शिव सैनिक अगर कोई है और आगे कोई हिंदुत्व को ले जा सकता है तो वो एकनाथ शिंदे हैं। अब बात करते हैं नंबर की। जो हमारे पास खबर जी, विधायक जो है उनके पास गुवाहाटी के होटल में मौजूद है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और वो कभी भी जो है राज्यपाल को जो है अपना पत्र भेज सकते हैं अपने इस सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए। और ये बताना चाहते हैं कि 55 में से 40 हमारे पास ही हैं, तो असली शिवसेना हम ही है। यानी जो हमारा गुट होगा वो असली शिवसेना हम है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब नहीं है। ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस प्रकार का पत्र जो है वो राज्यपाल को भेज सकते हैं। इस वक्त जो है एकनाथ शिंदे की बैठक चली अपने विधायकों के साथ। अभी हमने देखा कि सुबह जो है 4 विधायक जो है वो भी पहुंचे हैं वहां पर। तो आगे की रणनीति पे काम किया जा रहा है कि आगे किस तरह से रणनीति होगी, पत्र भेजा जाएगा कि ऑनलाइन जो है राज्यपाल से जुड़ा जाएगा, मुंबई कौन कौन जाएगा, क्या सभी लोग मुंबई जाएंगे, इस रणनीति पे विचार विमर्श किया जा रहा है। अभी कुछ ही देर पहले संजय राउत ने बाइट दी है। उनका ये कहना था कि 20 विधायक हमारे संपर्क में है और जो 2 विधायक इनके साथ गए थे जो फिर वापस आ गए हैं, वो दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर में होने वाली है और वो बताएंगे किस तरह से जबरन उन्हें ले जाया गया, किस तरह से बाकी जो विधायक वहां हैं उनमें से 20 विधायक वापस आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जबरदस्ती जो है अंदर होटल में बंद करके रखा गया, उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। और असली शिवसेना हम ही है, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना हम ही है और 20 विधायक हमारे संपर्क में। और जो भी होगा, अगर आगे सरकार अल्पमत में आती है या गिरने की बात होती है तो फ्लोर टेस्ट पे हम अपना बहुमत साबित करेंगे। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, शरद पवार जो है अपने घर पे, अजीत पवार होम मिनिस्टर जो दीदी वत्स पाटिल जो उनके प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, इनके साथ शरद पवार की बैठक चल रही है। और कुछ ही देर पे आवाज पे चल रही बैठक खत्म होने के बाद शरद पवार वाईबी चौहान आएंगे, जहां पर वो अपने विधायकों से मिलेंगे। पहले एक खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे विधायकों से बैठक करेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे के जो विधायक है शिवसेना के, वो उनके सरकारी आवास वर्षा पर आएंगे और शिवसेना के दूसरे जो नेता है उनके साथ बैठक होगी। और जो 2 MLA अभी वहां से आए हैं गुवाहाटी से लौटकर उद्धव ठाकरे के समर्थन में, वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ देर में करने वाले हैं कि आखिर उन पर क्या स्थिति बीती और क्या चल रहा था सूरत में और गुवाहाटी में क्या कुछ चल रहा था। जी अमित, जबकि संजय राउत ने ऐसा बयान दिया है कि हमारे 20 ML हैं जो अभी भी हमारे संपर्क में है और उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी बाजू उनका कहना यह है कि शिवसेना मजबूत है। बल्कि देखा जाए तो फिर उद्धव ठाकरे ने सीएम आवास फिर क्यों खाली किया अगर शिवसेना इतनी ही मजबूत है और 20 विधायक जो है वो उनके संपर्क में है? तो देखिए, मैं आपको बताऊं, ये एक इमोशनल कार्ड खेला गया। कल आपको याद होगा कि जब उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए बात, उन्होंने कहा कि मुझे सीएम पद पे रहने का कोई मोह नहीं है, मुझे जो है पक्ष प्रमुख बनने का कोई मोह नहीं, लेकिन जो लोग गए हैं वो पहले आके ये बताएं मेरे सामने कि मेरी गलती क्या है, क्या मैं सक्षम नहीं हूं, तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। और यही दिखाने की कोशिश की गई कि मातोश्री ही मेरा असली निवास स्थान है, क्योंकि शिव सैनिकों के लिए मातोश्री एक संस्थान की तरह माना जाता है, एक भगवान के मंदिर की तरह माना जाता है। तो मुझे सरकारी आवास से कोई मोह नहीं है, मैं फिर मातोश्री आके बैठा हूं। और ये कहा जाता था, जो नाराज थे विधायक,
कि जब से ये वर्षा गए सरकारी आवास है तब से शिवसेना के विधायक इनसे मिल नहीं पा रहे हैं, मुख्यमंत्री मिलते नहीं हैं। इनका ये कहना था कि अब मैं आ चुका हूं यहाँ पर अपने मातोश्री में, अब जिसको आना है आइए मुझसे मुलाकात करिए, सारी बातों का समाधान होगा। तो एक इमोशनल कार्ड खेलने की जरूरत जो है यहाँ पे की गई है। लेकिन कल हमने देखा कि फेसबुक लाइव के बाद तुरंत एकनाथ शिंदे का ट्वीट आता है और वो ये कहते हैं कि सरकार से अलग होने में ही भलाई है, तभी हिंदुत्व बचेगा, तभी शिवसेना बचेगी। यानी जो बात चल रही थी कि हम सीएम भी बना सकते हैं एकनाथ शिंदे को, तो वो कुछ बनने के तैयार नहीं। वो उनका कहना है इस पार्टी से निकलिए, इस सरकार से निकलिए, उसके बाद ही बात हो पाएगी। जी जी बिल्कुल अमित, धन्यवाद आपका। તમારી સાથે वसीम अंसारी વધુ एक संवाददाता जोड़ाई गया है। जी वसीम, एक तरफ उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि मुझे सीएम पद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मेरे जो समर्थक है वो मेरे साथ रहने चाहिए, मेरी क्या गलती है वो आके मुझे बताए। जबकि दूसरी बाजू शिंदे मानने को तैयार ही नहीं है। शिंदे का कहना कि हम ही असली शिवसेना है। क्या लगता है शिवसेना में दो पार्ट में बिक जाएगी शिवसेना? देखिए, शिवसेना में अब दो पार्ट बन चुके हैं। जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने अपनी ताकत दिखाते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से पलटवार किया है, पूरी राजनीति को कहीं ना कहीं बदल दिया है। सत्ता यहाँ तक कि अब शिवसेना को बचाना काफ़ी मुश्किल हो गया। महाविकास आघाड़ी के जितने भी चाणक्य थे उनकी सबकी नीतियों को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। एकनाथ शिंदे जिस तरह से गुवाहाटी में अपने विधायकों के साथ समर्थन लगा दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं, अब भी कम से कम 40 से ज़्यादा विधायक उनके साथ हैं, इस तरह का उनका दावा है। और लगातार हर मूवमेंट में अपने जो वीडियोज़ हैं विधायकों के साथ वो जारी करते रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ दावे नहीं है, उनके साथ लोग वहाँ पे मौजूद हैं। और अब कई जो लोकसभा सांसद हैं, जो शिवसेना की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 18 सांसद है, जिसमें से ऐसा बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं 9 एकनाथ शिंदे के टच में, जिसमें से 3 से 4 विधायक सांसद आज गुवाहाटी पहुँच भी सकते हैं, आसम पहुँच सकते हैं। इस तरह की चीज़ें बताई जा रही। आज की जो बैठक है काफ़ी अहम होगी। इस बैठक में ही इस बात का निर्णय हो जाएगा कि शिवसेना के कितने पार्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले इस बात पे डिस्कशन किया जाएगा कि असली शिवसेना कौन, क्योंकि सबसे ज्यादा मेजोरिटी उनके पास है। तो दावा भी उनका राज्यपाल की तरफ से किया जा सकता है कि ये असली शिवसेना है और इनके जो विधायकों की संख्या है इतनी सारी है, और अब हम दावा कर रहे हैं कि ये सरकार पे हमारा भरोसा नहीं है, हम अपना समर्थन वापस लेते हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं अब राज्यपाल की भूमिका बढ़ जाएगी और इसमें उनको किस तरह से आगे की रणनीति बिल्कुल अभी आगे ही पता चलेगा कि शिवसेना का क्या प्लान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो હવે આગામી સમયમાં જ ખબર પડશે કે શિવસેનાના અગર ભાગલા પડશે તો કેટલા પડશે અને ક્યારે કેવી રીતે પડશે।